हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पार्टमेंटिस। सो आज हम दोबारा से आ गए हैं आपके लिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 2.4। सो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CONH2। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला है यूरिया का, रिक्वायर्ड टू मेक 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। कह रहा है कि सर कितना ज्यादा हमको, कितना मास ऑफ यूरिया बताओ कि कितना मास ऑफ यूरिया हमारा लगेगा 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन बनाने में। ठीक है, सो हमको क्या फाइंड करना है बेटा, देखना मास हमको फाइंड करना है। तो अब देखो हमारे यहाँ पे ना, हमारे पास ना केजी में दे रखा है बेटा। देखो मोलैलिटी एंड मोलैलिटी में क्या कंसेप्ट होता है बेटा, मोलैलिटी जो होती है, मोलैलिटी की हम बात कर रहे हैं। जो मोलैलिटी जो होती है बेटा वो होती है केजी में, ठीक है। और जो मोलैरिटी की हम बात करें वो होती है हमारी लीटर में। ठीक है, हमने ये लास्ट वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि हम मोलैलिटी फाइंड कर रहे थे और नीचे हमने वॉल्यूम लिया था, लीटर में लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम मोलैलिटी की बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पर केजी में दे रखा है तो हमें मोलैलिटी के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सर मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। और साथ में ये जो दिया हुआ है, ये मोलैलिटी तो दिया हुआ है मोलल, ठीक है ना। सो मोलैलिटी दिया हुआ है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है बेटा, तो हमको ये चीज पता चल गई। अब देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है ऑलरेडी, पहले नंबर हम वो देखेंगे कि गिवन क्या क्या है। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, देखो मोलैलिटी दे रखी है 0.25, ठीक है, 0.25 तो दे रखा है, बट हमारे पास मोल्स नहीं दिए हुए हैं सोल्यूट के, बिकॉज सोल्यूट क्या है, सोल्यूट तो हमारे पास यूरिया है और 2.5 केजी मतलब उतने सारे सोल्यूशन के अंदर हमें उसको मिलाना है। ठीक है, सो मास ऑफ सॉल्वेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा, पता नहीं है एक्चुअली। सो मैं इसको हटा देता हूँ अभी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं कि मास क्या है किस चीज का। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले मास फाइंड कर लेते हैं यूरिया का, मास ऑफ यूरिया। अब हमको पता नहीं है ना, तो हम m ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, m हमने मान लिया मास। उसके बाद अगर मैं बात करूं मास ऑफ सोल्यूशन की, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारे पास 2.5 kg। अगर ये 2.5 kg है तो हम इसको ग्राम में कर लेते हैं कन्वर्ट, सो 2500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये हमको पता है। चलो मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं, सर मास ऑफ सॉल्वेंट क्यों निकालना है, बिकॉज हमें पता है बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट का मास लगेगा। सो अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने, हमको पता है कि अगर हम यूरिया के सोल्यूशन में से यूरिया के अगर हम सोल्यूट को सोल्यूशन से माइनस कर देते हैं तो सॉल्वेंट आ जाता है। ठीक है, तो हमको पता है यूरिया यहाँ पर सोल्यूट है। सो हम क्या करेंगे, 2500 माइनस m ग्राम लिख देते हैं। इससे क्या पता चल गया हमको कि सर सॉल्वेंट कितना है। देखो अब मैंने सारी की सारी टर्म्स लिख दी हैं, अब सिर्फ आपने क्या करना है, मोलैलिटी वाले फॉर्मूले के अंदर उस चीज को सबको पुट कर देना है। देखो मोलैलिटी वाला फॉर्मूला हमने उठा लिया, इसके अंदर मोलैलिटी में दिया हुआ है 0.25, देखो 0.25 वैल्यू दे रखी है। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, मोल्स हमने निकालने थे यूरिया के मोल्स निकालने पड़ेंगे, एक्चुअली हमारे पास मोल्स नहीं है सोल्यूट के। सो हमें पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n = वेट बाय मोलर मास। सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास क्या होता है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 12 + 2 × 1, ठीक है, प्लस 12, अच्छा सॉरी यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, नाइट्रोजन है। सो तो यहाँ पर हम मोलर मास निकाल लेते हैं, तो 14 + 2 × 1 + 12 + 16 + 14 + 2 × 1। तो बेटा ये आपकी वैल्यू आ जाती है टोटल, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 60 ग्राम पर मोल आ जाएगी। ठीक है, सो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू ये लिख सकते हैं कि सर हमारे पास वेट हो गया मास m, यहाँ पे लिखा हुआ है m/60 हमारे पास वैल्यू आ गई है। किसमें आई है बेटा, मोल्स में आई है। ठीक है, अब हमको ये चीज़ पता चल गई, तो हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते जाते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आया था, m/60, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया था, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको लिखना है। सो 2500 माइनस m अपॉन 1000 लिख लूँगा। क्यों 1000 में इसलिए लिख रहा हूँ, बिकॉज मेरे को केजी में चाहिए। ठीक है, ये जो है ये ग्राम में है, ये देखो ये ग्राम में किया हुआ है मैंने, इसको मैं 1000 को इसलिए लिखूंगा ताकि मैं इसको कन्वर्ट कर सकूँ बेटा केजी के अंदर। सो अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, आप इसको देख लो कैसे करना है। 0.25 = m/60 × 1000 अपॉन 2500 माइनस m, ये वैल्यू आ गई आपके पास, बहुत ईजी हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, जो हम काट सकते हैं उनको काट लेते हैं। = m 100 m हो जाएगा, यहाँ पर 100 m हो जाएगा, अपॉन 6 × 2500 माइनस m हो जाएगा। सो ये सारी की सारी वैल्यू ऊपर आ जाएगी। सो 0.25 × 6 2500 माइनस m = 100 m। ठीक, सो ये वैल्यू है, आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पर मेरे को m की वैल्यू फाइंड करके बताएंगे कि m की वैल्यू सर क्या आ रही है आपके पास बेटा। 0.25 × 6
देखो ये वैल्यूज़ मैं खुद भी निकाल सकता हूँ, अगर मैं इस वैल्यूज़ को खुद निकालूंगा तो फिर आप कुछ भी नहीं करने वाले हैं, मेरे को पता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को खुद सॉर्ट आउट करेंगे और मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक हमारी वीडियोज़ पहुँच सके जिनको सच में इसकी नीड है। थैंक यू सो मच।